हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ फिर से एक और नई रीडिंग। और आज हमारी इस रीडिंग का टॉपिक है कि आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं या जिनके बारे में आप दिन रात सोच रहे हैं, क्या ये पर्सन आपके पास वापस से आना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। अगर ये आना चाहते हैं तो क्यों नहीं आ रहे हैं, और अगर नहीं आना चाहते हैं तो क्यों नहीं आना चाहते हैं। तो ये ढेर सारे सवाल जो आपके मन में चलते रहते हैं, ये चीज़ें देखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आपको यहाँ पर ये ज़रूर ध्यान रखना होगा कि रीडिंग जो भी होगी वो जनरल, कलेक्टिव और एक टाइमलेस रीडिंग होगी। मैरिड अनमैरिड कोई भी पर्सन ये रीडिंग देख सकता है। ऑल साइन बेस्ड यहाँ पर रीडिंग होगी। जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगा, यानी कि लड़का लड़की कोई भी रीडिंग देख सकता है। तो चलिए चेक कर लेते हैं और जान लेते हैं कि क्या ये आपके पास वापस से आना चाहते भी हैं या नहीं। तो सबसे पहले यही देखते हैं गाइस। अगर चैनल पर आप लोग पहली बार आए हैं, रीडिंग पसंद आती है, कनेक्ट कर पाते हैं आप अपने आप को इस रीडिंग से, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ में ही बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपके पास अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच सके। और जो लोग मेरे साथ चैनल पर पहले से ही जुड़े हुए हैं, लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ में ही कमेंट बॉक्स में ग्रेटिट्यूड ज़रूर दीजिएगा उस यूनिवर्स को, उस डिवाइन को, जिनसे आप इस रीडिंग के दौरान कनेक्ट होना चाहते हैं। ग्रेटिट्यूड देने में कंजूसी नहीं दिखाइएगा, क्योंकि लौट फिरकर आप ही के पास आनी है। देखिए, सबसे पहला सवाल था जैसा कि हमारा कि क्या ये पर्सन वापस से आपके पास आना चाहते हैं। तो देखिए, मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये पर्सन आपके पास आना तो चाहते हैं, लेकिन ये पर्सन कुछ चीज़ों को पूरी तरह से ख़त्म करके ही आपके पास आना चाहते हैं। यानी कि ये आपके साथ इनका जो भी रिश्ता है उसमें ट्रांसफॉर्म चाहते हैं, उसमें किसी तरह की जो साइकिल आपकी चल रही है या कुछ ऐसी चीज़ें जो पास्ट में हुई थी जो इन्हें पसंद नहीं थी, उसे पूरी तरह से ये ख़त्म करने के बाद ही आपके पास आना चाहते हैं। अब कोई भी वजह है, जैसे कि आप लोगों के बीच में जो भी वजह है मन मुटाव की, उसका पूरी तरह से अगर डेथ हो जाता है, अगर वो मन मुटाव वाली चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, तभी ये आपके साथ वापस से इस रिश्ते की साइकिल को दोहराना चाहते हैं। वरना उसके बाद ये अपने आप को हैंग्ड मैन की एनर्जीज़ में, यानी कि एक ऐसी एनर्जीज़ जिसमें सब कुछ सरेंडर करना है, सब कुछ छोड़ देना है, जो भगवान चाहेंगे, जो भी आपके गॉड चाहेंगे वो ही होगा। तो वो एनर्जीज़ मुझे दिख रही है। तो इन कार्ड्स के बेसिस पर तो ये पता चल रहा है कि आना तो ये चाहते हैं, लेकिन ऐसी क्या वजह है आप लोगों के बीच में दूर होने की, जिसे बेसिकली ये पर्सन पहले ख़त्म करना चाहते हैं, डेथ करना चाहते हैं, उस वजह का। चलिए देख लेते हैं देरी की वजह और जितना भी टैरो से पता चलता है। रिवर्स में भी कार्ड्स पढ़े जाएंगे, ठीक है। पहले मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ और उसके बाद एनर्जीज़ भी बताऊँगी आपको और फिर कार्ड्स पढ़ेंगे। गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स, व्यूअर्स के पर्सन के देरी की वजह क्या है, क्या बात है इनके मन की, बताइए। तो सबसे पहले आया है 8 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। बताइए यूनिवर्स, आखिर क्या वजह है इस पर्सन की देरी की, गाइड कीजिए, बताइए। किंग ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड में आया है। गाइड कीजिए, बताइए देरी की वजह क्या है इस पर्सन की, गाइड कीजिए, बताइए। 5 यानी कि आपका हेरोफेंट, 9 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ कप्स, लेकिन वो आया है आपका रिवर्स्ड में, ठीक है। उसके अलग यहाँ पे है आपका टेम्परेंस इन रिवर्स्ड, किंग ऑफ कप्स इन रिवर्स्ड,
एंड एम्प्रेस इन रिवर्स्ड। मुझे बेसिकली ये दिख रहा है कि आप जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा इन्होंने अपने आप को नेगेटिव कर रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले एनर्जीज डिस्कस करेंगे, जैसे जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, एंड कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। तो ओवरऑल एनर्जीज तो यहाँ पर सभी हो गई हैं। पॉसिबिलिटी है आप में से काफ़ी लोगों के पर्सन जिनसे भी आप डील कर रहे हैं, आप लोगों के बीच में एज गैप है, चाहे आप छोटे हों या ये पर्सन आपसे छोटे ही क्यों ना हो। ठीक है, नंबर मुझे आप लोगों के लिए यहाँ पर 3 और 5 यानी कि आपका मार्च और मई मंथ बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिख रहा है, जो आपसे इस पर्सन के माध्यम से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वे में जुड़ा हुआ है। ठीक है, एज एन इनका बर्थ मंथ, आपका बर्थ मंथ, आप लोग मिले थे, आप लोग बिछड़े थे, तो इस तरह से आपको ये नंबर या ये मंथ लेकर चलने हैं। या फिर 5 साल का रिश्ता था, 3 साल से अलग हो, 5 या 3 साल का रिश्ता है, 5 या 3 महीने से अलग हो, सेपरेशन चल रहा है, तो इस तरह से नंबर और मंथ आपको लेकर चलने होंगे। देखिए बेसिकली मुझे क्या दिखाई दे रहा है, जैसे कि इतना पार्ट यहाँ पर दिख रहा है, वो ये बता रहा है कि ये पर्सन ना आपके लिए जो भी फीलिंग्स रखते हैं, जो भी इन्होंने आपको इस रिश्ते में दिया, इनके मन में कुछ इस तरह की बातें हैं कि इन्होंने आपको जो भी दिया, भर भर के प्यार दिया, फीलिंग्स दी, या ये जो भी आपके लिए अट्रैक्टेड थे, या जो भी इन्होंने आपके लिए इस रिश्ते में कॉम्प्रोमाइज़ेस करे, या जितनी भी इन्होंने कोशिश करी इस रिश्ते को बनाए रखने के लिए, वो सब इनका वेस्ट ऑफ टाइम था, वेस्ट ऑफ एफर्ट था। तो ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं, यानी कि इस पर्सन को ऐसा लगता है डीप इनसाइड आपको लेकर कि इन्होंने आपके लिए जो भी करा है वो सब चीज़ें आपकी नज़रों में बेकार थी, शून्य मात्र थी। और इसी रीज़न की वजह से इनको ऐसा लगता है कि जब आपको इनके प्यार की, इनके करे हुए की, इनकी फीलिंग्स की कदर नहीं है, तो डेफिनेटली इसके बाद इनका यहाँ पर स्टक रहना, इनका आपकी तरफ वापस खुद से लौटना वो बेकार है। तो मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं किसी तरह की नाराज़गी दिखा रहे हैं, जैसे आपसे इन्होंने मुंह मोड़ लिया हो उस चीज़ को लेकर कि भाई मैंने तुम्हारे लिए बहुत करा और तुमने मेरे करे की बिल्कुल भी कदर नहीं समझी। जिस दिन तुम्हें मेरे करे की कदर समझ में आ जाएगी, तुम उसको अहमियत दोगे या दोगी, उस दिन मैं इस रिश्ते को वापस से ट्रांसफॉर्म करने के बारे में सोच सकता भी हूँ या सकती भी हूँ। तो कुछ इस तरह की सोच इन्होंने अपनी बना रखी है। यानी कि देखो इस पर्सन के साथ क्या हो रहा है ना, कि ये पर्सन ना काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इमोशंस के बीच में उलझे पड़े हैं। यानी मतलब जब जब इन्हें आपकी तरफ बढ़ने की इच्छा होती है, तब तब इनके वो नेगेटिव इमोशंस वो उभर के आने लगते हैं स्ट्रेस के तौर पर। जो इन्होंने अपने अंदर ही हाइड कर रखे हैं वो उभर के आने लगते हैं। यानी कि अब इनके साथ ये हो रहा है कि जब जब ये आपकी तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं, आपके तरफ बढ़ने के एफर्ट करने की कोशिश करते हैं, तब तब इन्हें वो वजह याद आती है कि आप लोगों के बीच में रिश्ते का डेथ क्यों हुआ, चीज़ें सरेंडर क्यों हुई, ये आपसे दूर क्यों हुए, और ये अपने पेन को, अपनी तकलीफ़ों को याद करने लगते हैं। बेसिकली इनके मन में ये चीज़ें चल रही हैं कि ये पूरी तरह से स्टक हैं विद दिस 8 ऑफ सोर्ड्स कार्ड। अब ये लाचार है, अब ये इस एनर्जी में है कि ये अपनी साइड से आपको कुछ दे नहीं सकते, क्योंकि जितना इन्हें देना था उसकी आपने कदर नहीं समझी, आपने इम्पोर्टेंस नहीं समझी, और अब ये उस लायक भी नहीं बचे हैं कि आपको कुछ दे। इस रिश्ते में प्यार, कमिटमेंट, फीलिंग्स, बैलेंस, इमोशंस वो सब दें। तो यहाँ पर ये है, मतलब आना चाहते हैं, मैंने आपको बताया, लेकिन कुछ चीज़ें ख़त्म करके आपकी तरफ आना चाहते हो, और उनमें सबसे ज़्यादा चीज़ है ख़त्म करने की, वो है इनकी खुद की नेगेटिविटी, जो ये अब आपको लेकर हो रहे हैं, या खुद को अपने आप को स्टक फील करने की, ये यहाँ पर है। मुझे बेसिकली यहाँ पर साथ में ये भी दिख रहा है कि पॉसिबिलिटी है कि आप लोगों के बीच में जब ये सेपरेशन हुआ था, तब कुछ ऐसे हालात आए थे जिसमें आप लोगों के बीच में काफ़ी लड़ाई झगड़े हुए, और उसमें इन्हें ऐसा लगा कि आपने ना इनकी इज्जत नहीं करी, आपने
इनका मान सम्मान रेस्पेक्ट नहीं करा, आपने इनके सामने ऐसे हालात लाकर रख दिए जिसमें आप इनसे ये उम्मीद कर रहे थे कि आपके सामने घुटनों के बल बैठें। ठीक है, भले ऐसा हो नहीं, लेकिन इनकी ये सोच है कि आपने अपने ईगो की वजह से, अपनी जिद मनवाने की वजह से, अपने आप को जिताने की वजह से इनका रिस्पेक्ट नहीं करा, इनके प्यार की कदर नहीं करी और आपने कहीं ना कहीं इन्हें वहाँ पर ख़त्म कर दिया, वहीं पर इस रिश्ते को ख़त्म कर दिया। इस रिश्ते में जो भी था ना, वो खंजर घोंप दिए आपने, इनके अंदर वो खंजर घोंप दिए, सोल लेवल तक आपने इन्हें जख्मी कर दिया। तो वो सोच इनकी है जिस रीज़न की वजह से ये देर कर रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन अपने आप को ये महसूस कर रहे हैं आपकी साइड से कि मुझे जो पेन देने वाला या वाली है ना, वो मेरा अपना है, जिस पर मैंने बेहद ज़्यादा भरोसा करा, जिस पर मैंने आँख बंद करके भरोसा करा है, तो वो चीज़ें इनकी है। और इसी रीज़न की वजह से ये देर कर रहे हैं, इसी रीज़न की वजह से ये आपसे अपनी नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं और आपसे मुंह मोड़ कर बैठे हुए हैं। ठीक है, उसके अलग यहाँ पर देरी की वजह ये भी दिख रही है कि इनके मन में आपको लेकर ये चीज़ें हैं कि शायद आपके लिए प्यार, फीलिंग्स, इमोशंस ये ज़्यादा मैटर नहीं रखते थे, आपके लिए पैसा, स्टेबिलिटी और औहदा ये सब ज़्यादा इम्पोर्टेंस था आपके लिए। तभी आपने कुछ चीज़ों के मामले में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा, आपने इनसे बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस रखी, जो एक्सपेक्टेशंस ये आपकी फुलफ़िल नहीं कर पाए और अल्टीमेटली जो इनका आपके लिए प्यार था उसमें आपने यहाँ पर आग लगा दी। उस प्यार को, इनकी पॉजिटिवनेस को, इनकी फीलिंग्स को, इनके इमोशंस को आपने आग लगा दी और ऑब्वियसली वो चीज़ें इन्हें पसंद नहीं आई, वो इनके दिल को चीर कर चली गई हैं, जिस रीज़न की वजह से ये आपकी तरफ नहीं आना चाह रहे हैं। तो देखो, मुझे बेसिकली सही बोलूँ तो यहाँ पर इस पर्सन की साइड से बेहद सारे ट्रस्ट इश्यूज़, बेहद सारी गलत फहमियाँ, बेहद सारे नेगेटिव इमोशंस दिख रहे हैं और कुछ चीज़ें तो ऐसी दिख रही हैं जैसे इस पर्सन ने ना अपने ईगो पर इस कदर ले ली है कि इन्हें ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते को जलाने वाले आप हो, और जबकि ऐसा डिज़र्व करते नहीं थे, जबकि ये ऐसा जितना दे रहे थे आपको वो सब चीज़ों के बाद ये ऐसा डिज़र्व नहीं करते थे। तो ऐसा है, तो इनके मन में आपको लेकर ये है कि भाई आपकी तो अपनी ही ख्वाहिशें हैं जिसे शायद ये पूरी नहीं कर पाएंगे, आप बहुत ही कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो वो ये पूरी नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा इनके मन में चलता है, जिस रीज़न की वजह से देरी हो रही है इनकी आपकी तरफ बढ़ने की। मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है साथ में ये पर्सन ना उसी चीज़ों को लेकर स्ट्रेस लेते हैं, बर्डन लेते हैं, इन्हें बोझ सा लगता है कि कब ये बोझ जो नेगेटिविटी का, खुद के नेगेटिव इमोशंस का बोझ इनके कंधों पर है, कब ये उतरेगा, क्योंकि नेगेटिव तो ये खुद ही हैं, इनकी सोच है। चाहे इतनी बात ना हो, लेकिन इस पर्सन ने अपनी सोच को इस कदर नेगेटिव कर लिया है, उसी का बोझ भार अपने कंधों पे लिए घूम रहे हैं चारों तरफ। तो वो एनर्जीज़ है। ठीक है, मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है साथ में कि ये पर्सन ना अपना फोकस डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके लिए जैसे प्यार, औहदा, अपनी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्यों ना मैं भी वही अपनी लाइफ को अपनी जीत बना लूँ, अपना एक जुनून बना लूँ। तो वो चीज़ें भी इनके मन में चलती हैं और ये पर्सन कोशिश भी करते हैं बहुत पैसा कमाने की, बहुत वर्क करने की, हालांकि इतना कुछ इन्हें वहाँ से मिल नहीं रहा है। कोशिश भी इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि एक जेलसी है कि तुम्हारे लिए वो है तो मेरे लिए भी वही इम्पॉर्टेंट है। मतलब जो आप लोगों के केस में वजह है ना, और उस वजह को ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट मान रहे हैं, उस वजह से ये पर्सन ज़्यादा लगे हुए हैं। जैसे अगर आप लोगों के बीच में पेरेंट्स इश्यूज़ हैं, चाहे आप मैरिड हो अनमैरिड हो, तो इन्हें लग रहा है कि भाई तुम्हारे लिए वो इम्पॉर्टेंट है तो मेरे लिए भी वो इम्पॉर्टेंट है, मैं उसके लिए काम करूँ। पैसा, रुतबा, वो सब तुम्हारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तो ऑब्वियसली मेरे लिए भी वो इम्पॉर्टेंट है। तुम्हारे को अगर मेरे पे भरोसा नहीं है या तुमने अगर मेरा भरोसा तोड़ा तो मैं क्यों तुम्हारे भरोसे को जीतने के लिए काम करूं। तो एक जिद, एक जिद्दीपन, एक हटीपन मुझे दिख रहा है इस पर्सन की साइड से, यानी कि ज़बरदस्ती इन्होंने ना पीठ दिखा रखी है आपको। फीलिंग्स है, पीठ दिखाने के बाद भी प्यार है, फीलिंग्स है, कप है, इमोशंस हैं, लेकिन उसे जाहिर नहीं करना चाह रहे हैं। और ऑब्वियसली अगर आपकी तरफ
आते हैं खुद से चलकर तो आपको वो प्यार ही तो दिखेगा जो ये नहीं दिखाना चाह रहे हैं आपको इस वक्त में। और वजह मैंने बताई कि जो भी आप लोगों के बीच में हुआ है ना, डिस्प्यूट्स हुए हैं, जो भी वजह है वो ये आपको ये दिखा रहे हैं कि उस चीज़ ने, उस बात ने इन्हें बहुत हर्ट कर दिया। उसी चीज़ ने जो आपके लिए इनके दिल में भर भर के था ना, उसी चीज़ पर उस बात ने पानी डाल दिया। तो वो चीज़ें इनके मन में चलती हैं जिस रीज़न की वजह से ये देरी कर रहे हैं, अपने आप को स्टक कर रहे हैं। तो आना चाहते हैं लेकिन देरी की वजह ये है। अब सवाल आता है कि चलो ठीक है, ये सब माना, बात एग्री करी कि ये वजह है, क्या इस वजह के बाद भी आएंगे आपके पास? क्योंकि मेन तो सवाल यही है कि भाई उसके बाद भी आएंगे या नहीं आएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर रिवर्स में भी अगर कोई कार्ड आता है तो वो भी पढ़ूंगी, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पर हमने रिवर्स में कार्ड्स पढ़े हैं। ठीक है, तो सवाल है कि क्या फिर उसके बाद ये आएंगे या नहीं आएंगे, गाइड कीजिए, बताइए। 5 कार्ड से ही काफ़ी कुछ पता चल जाएगा कि अभी आने की क्या पॉसिबिलिटी है इनकी। गाइड कीजिए, बताइए। एस ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स। डेफिनेटली इनके मन में ना आपको लेकर गलत फहमियाँ बहुत हैं, जो इनके दिल में घर कर गई हैं, वो चीज़ें हैं। ठीक है, 9 ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स। गाइड कीजिए, बताइए क्या अभी आएंगे या नहीं। 7 ऑफ वॉन्ड्स। देखो बेसिकली मुझे क्या दिखाई दे रहा है, इस पर्सन ने ना अभी तो अपनी फीलिंग्स को पूरी तरह से बंद कर लिया है, पूरी तरह से इन्होंने अपने दिल को ही गार्ड कर लिया है, क्योंकि ये आपसे रूठे हुए हैं। तो और इनके साथ ये हो रहा है कि आप इन्हें मनाने की कोशिश कर रहे हो तो ये मान भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि पहली चीज़ तो इन्होंने अपने आप को इतना गार्ड कर लिया है, तो आप जो इन्हें मनाने की कोशिश भी कर रहे हो ना, वो इनके दिल तक पहुंच ही नहीं पा रही है। ठीक है, और ऊपर से ये रूठे हुई एनर्जीज़ में हैं। आपके लिए पैशन होने के बावजूद भी इस चीज़ का पहाड़ा पड़ रहे हैं कि मुझे जाना है, मुझे जाना है, मुझे दूर जाना है, लेकिन जा नहीं पा रहे हैं। मतलब डिसीज़न लेना है दूर जाने का, अब मैं चला जाऊंगा या चली जाऊंगी, मुझे यहाँ पे कुछ नहीं मिलना, ये है वो, तो वो चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन दिल में पैशन है, एक वो पैशन है कि बस तुम मुझे मनाते रहो, फिर जब होगा तो हो जाएगा। मतलब तुम्हारे आपके लिए पैशन है, लेकिन फिर भी वो चीज़ें इनके मन में चलती रहती हैं। ठीक है, तो वो चीज़ें दिख रही। तो अभी रिसेंटली तो देखो, मैं फ्रैंकली आपको बोलूँ तो इस पर्सन का आपके पास अभी कोई एक्शन नहीं आएगा, या ये अभी तुरंत आपके पास नहीं आ जाएंगे, ऐसी एनर्जीज़ दिख रही है, क्योंकि इन्होंने अपनी एनर्जीज़ को बहुत ज़्यादा स्टक कर रखा है। तो रिसेंटली तो इनका कोई नहीं मुझे ऐसा खास आपकी तरफ एक्शंस दिख रहा। बहुत स्लो एनर्जीज़ में है ये पर्सन, और देख रही हूँ क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स, इन्होंने ना अपनी सोच को बहुत मेटेरियलिस्टिक बना लिया है, क्योंकि इनको लगता है कि पैसा ही सब कुछ होता है। पैसा है तो तुम सब कुछ जीत सकते हो, पैसा नहीं है तो तुम सब कुछ हार सकते हो, अपनी इज्जत, अपनी मान सम्मान, अपना प्यार, सब कुछ खो सकते हो। 3 ऑफ सोर्ड्स। तो काफ़ी पेन है इनके दिल में उस चीज़ को लेकर, जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। बॉटम ऑफ द डेक है एम्प्रेस, यानी कि ये एम्प्रेस अपनी फीलिंग्स छुपा रहे हैं कि आपके लिए कोई अट्रैक्शन नहीं है, आपको देखना भी पसंद नहीं करेंगे, वो दिखा रहे हैं, लेकिन है ये आपके लिए दिल में अभी भी फीलिंग्स, इमोशंस हैं। तो बेसिकली ये तो खुद ही बहुत कंफ्यूज्ड हुए हुए हैं, आप इन्हें क्या सुलझाओगे? ये तो मांझे की तरह उलझ गए हैं, और जो भी इन्हें सुलझाने की कोशिश करेगा या करेगी उसका हाथ ही कट जाना है। तो वो एनर्जीज़ मुझे इस पर्सन की साइड से दिख रही है। ठीक है, इतनी उलझा रखा है इन्होंने अपने आप को। ऐसा नहीं है कि इन सब चीज़ों के बाद भी आएंगे नहीं, क्योंकि पॉसिबिलिटी दिख रही है विद दिस एम्प्रेस, द वर्ल्ड, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, लेकिन बहुत स्लो एनर्जीज़ में यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी है इस पर्सन की आपकी तरफ आने की, और चांसेस है कि ये आपकी तरफ जो आए उसमें 3 महीने भी लग जाए इन्हें, तो इसकी भी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने इतना उलझा रखा है, अपना डिप्रेस्ड कर रखा है अपने आप को।
तो जब भी आपके सामने ये रीडिंग आती है उसके अगले 3 महीने करके आपको इस रीडिंग को समझना होगा, बट आएंगे ज़रूर। तो ये थी मेरी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, रीडिंग के माध्यम से किसी तरह की कोई क्लियरिटी मिली हो, आप अपने आप को इस रीडिंग से कनेक्ट कर पाए हो। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आती है, किसी तरह की कोई क्लियरिटी मिलती है तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर, और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आप लोगों के लिए इसी तरह से नई नई रीडिंग्स, नए नए टॉपिक्स मैं लेकर आ सकूं, और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूं ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।